आप में से जितने भी लोगों ने वीडियो प्ले करी है, अगर मैं उनसे पूछूं कि आपके जीवन का अभी आने वाला मकसद क्या है, तो वो केवल एक ही बात कहेंगे, सर क्या आप 100 दिन में एसएससी सीजीएल का एग्जाम निकाल सकते हैं, वो भी अच्छे स्कोर के साथ, मनचाही पोस्ट के साथ। देखिए, अगर आप एक बिगिनर हैं, बिल्कुल फ्रेशर हैं, आपने इससे पहले कभी किसी जनरल कंपटीशन की तैयारी नहीं करी और आप पढ़ाई में भी उतने अच्छे नहीं हैं, तो मैं कहूंगा कि ये थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जिन्होंने 3-3 मंथ की तैयारी में भी एसएससी सीजीएल निकाला है और अच्छी पोस्ट पे अच्छी रैंक के साथ निकाला है। तो ये बात बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। पहली बात की पैटर्न चेंज हो चुका है। इस वीडियो में हम आपको, जो मैंने पिछले 1 महीने में इतने सारे टॉपर्स से बात करी हैं और मैं इतने सारे अच्छे स्कोरर सिलेक्टेड लोगों से मिला हूं, उनके बेसिस पे ये 5 मिनट की स्ट्रेटजी मैं आपको दूंगा, इसको एंड तक सुनिएगा। पहली बात कि पैटर्न चेंज हो चुका है और आपका एसएससी सीजीएल का जो टीयर 1 होता है, 25 क्वेश्चन जैसे उसमें आने हैं 100 क्वेश्चंस, ये क्वालिफाइंग है। तो क्वालिफाई कोई भी बच्चा कर सकता है। अगर आप दिन में 3-3.5 घंटे भी पढ़ाई करो 3 महीने तक लगातार, कुछ भी जो आपको मन में आ रहा है पसंद, वो भी आप पढ़ोगे तो टीयर 1 क्वालिफाई कर दोगे। लेकिन क्वालिफाई करने से कुछ नहीं होगा। असली जो कहानी है, जो असली जंग है, वो टीयर 2 की है। तो सबसे पहले आपको दिमाग में ये हिट करके रखना है कि आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फॉर टीयर 1, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी सीजीएल टीयर 2। आपको टीयर 2 को एग्जाम ध्यान में रख के ही तैयारी करनी है कि सिलेबस सेम, थोड़ा बहुत क्वेश्चन ही नंबर ऊपर ज्यादा हैं और मेरे दोस्तों लेवल सेम रहेगा। और अब एसएससी सीजीएल एक 1 डे एग्जाम बन चुका है, इसमें कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, बस मेंस क्वालिफाई करिए, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट पास करिए और आप सिलेक्ट हो जाएंगे। तो आपको मेंस को ध्यान में रख के तैयारी करनी, स्टेप नंबर 1। आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई जैसे आप सपोज गणित के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे तो प्री का सवाल तो आप चुन चुन के लगा रहे हो और मेंस के सवालों को आप चुन चुन के छोड़ रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं करना। यह उम्मीद बिल्कुल छोड़ दीजिए कि टीयर 1 के बाद आपको अच्छा खासा टाइम मिलने वाला है टीयर 2 की तैयारी के लिए। वो पिछले 2 साल में जो सीजीएल हुआ है उसमें कोविड में जो बच्चे थे उनको जरूर 6-6 महीने मिल गए, लेकिन आपको 6 महीने नहीं मिलने वाले, हार्डली 2-2.5 महीने का समय मानिए। ठीक है मेरे दोस्त, यहां पे मैंने लिखा भी है कि अगर आप इस एग्जाम को 100 दिन में क्रैक करना चाहते हो तो कंपटीशन एसएससी सीजीएल में बहुत हाई है। सीधी सी बात है, बहुत ज्यादा हाई कंपटीशन। में क्यों कह रहा हूं हाई? क्योंकि इसको बीटेक वाले बंदे भी दे रहे हैं, एनआईटी वाले भी दे रहे हैं, इवन आईआईटी वाले भी बच्चे दे रहे हैं। अब बताओ, एक बीए का बालक और एक आईआईटी का, आईआईटी मुंबई का बालक कैसे कंपीट करेगा? बताइए। ऐसा नहीं कि बीए वाला नहीं निकाल सकता या आईआईटी वाले का सिलेक्शन निश्चित है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ठीक है ना, ये प्रॉपर एक माइंड गेम है, केवल मेहनत का खेल नहीं है दोस्तों। और दूसरी बात कि इसमें रिपीटर भी एग्जाम दे रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि जो 2021 में या 22 में लड़के सिलेक्ट हो गए हैं वो दोबारा नहीं पेपर देंगे? हमारे पास ही खुद इतने सारे लड़के हैं जो एक्साइज में लगे या कहीं और लगे, वो साउथ में पहुंच गए, अब उनको नॉर्थ आना है या दिल्ली आना है या अपने होम स्टेट में जाना, वो दोबारा से पेपर देंगे। मजबूरी वश भी लोग पेपर देते हैं। तो रिपीटर भी हैं, अच्छे अच्छे कॉलेज के बढ़िया बेसिक एजुकेशन वाले भी बच्चे हैं और उनके साथ आपको कंपटीशन करना है, इसलिए एसएससी सीजीएल में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप मेहनत करोगे सिस्टमेटिक वे में और इस हिसाब से पढ़ाई करोगे कि मुझे केवल नौकरी लेनी है, मुझे ज्ञान नहीं लेना है, केवल नौकरी लेके आगे बढ़ जाना है, तो मेरे दोस्त आप सीजीएल निकाल सकते हो। ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। पॉइंट नंबर 1, you have to be consistent towards study throughout the journey and take a pledge that I will take rest only after exam। आपको इंग्लिश में ना समझ में आया तो मैं हिंदी में बोल देता हूं। आपके पास 3 महीने का समय, अगर 3 महीने में से 1 दिन, 2 दिन, 5-7 दिन भी आपने खराब कर दिए तो आप हजारों की भीड़ से पीछे हो जाएंगे। वो कि हजारों बच्चे ऐसे जो इन 3 महीने को अपने जीवन के सबसे कीमती और सबसे मेहनत वाले 3 महीने 100 डेज बना के मेहनत करेंगे। आपको ऐसा नहीं कि आप डेली 15 घंटे पढ़ाई करें, 16 घंटे पढ़ाई करें, यह बात बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है ना। जो कहता है कि मैं डेली 18 घंटे पढ़ता था, सोता नहीं था, मैं तो निशाचर था, नींद नहीं ली 3 महीनों तक, वो सब बकवास की बातें हैं। आपको डेली पढ़ना है, चाहे आप डेली 8 घंटे ही पढ़ो, 7 घंटे ही पढ़ो, पर डेली पढ़ो। जब तक आपका मेंस का पेपर नहीं हो जाता
तब तक आप कसम खाइए कि मैं डेली, जितनी हमारी शरीर में ताकत है, हर किसी की कैपेसिटी अलग अलग है, मैं 8 घंटे पढ़ सकता हूं, 10 घंटे या 15 घंटे डेली पढ़ूंगा, एक भी दिन खराब किए बिना। ये आप सबसे पहले सोचिए। पॉइंट नंबर 2, फॉर मैथ्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लियर योर बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ सीजीएल एंड इट कैन फैच यू हाई मार्क्स। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जैसे सीजीएल में 4 सेक्शन है, इंग्लिश, जीएस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग, इनमें 100% स्कोरिंग जो सब्जेक्ट है वो मैथ्स है। रीजनिंग के भी 2-3 सवाल ऐसे होते हैं, आजकल एग्जामिनर जानबूझ के ऐसे 2-3 सवाल जरूर फंसाता है कि बच्चे उनको कर ही नहीं पाते, चाहे आप कितना पढ़ के जाएं। लेकिन मैथ्स 100% स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और मैथ्स में आप 100% स्कोर कैसे करोगे बताइए। मैथ्स में 100% स्कोर करना पता है क्यों जरूरी है? क्योंकि हजारों बालक ऐसे हैं जिनका 100% आता ही आता, अगर वो कुछ भी ना पढ़ के जाएं तो आप उनसे पीछे रह जाओगे। तो दोस्त, सबसे पहले आप अपने बेसिक्स कवर करिए। जितने भी चैप्टर मैथमेटिक्स में हैं, हर चैप्टर के फॉर्मूला, थ्योरी और उस पे एक बेसिक सवाल कम से कम टाइप वाइज टाइप सीक्वेंस में आपको पढ़ना है। देख, हाँ आगे चलेगा। यू जस्ट नीड टू गो थ्रू लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर। ये जो बात यहां पे लिखी हुई है, ये केवल मैं मैथ के लिए नहीं कह रहा, ये मैं रीजनिंग के लिए भी कह रहा हूं, इंग्लिश के लिए भी कह रहा हूं, जीएस के लिए भी कह रहा हूं, लेकिन मैथ्स के लिए मस्ट है। 2017 के बाद 2018 से टीसीएस आपका एग्जाम करवा रही है, और टीसीएस का मेरे दोस्तों एक सेट ट्रेडमार्क है, उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स है अर्थमेटिक और एडवांस के सवालों को पूछने की। आपने अगर एग्जामिनर की उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ लिया तो आपको पेपर काफी इजी लगेगा। आपको 2010, 11, 12, 13 के क्वेश्चन जो है सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप सीजल की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप 2018 के बाद जितने भी पेपर हुए हैं 2022 तक सीजीएल के, उन सभी क्वेश्चंस को लगाइए। लेकिन सारे क्वेश्चन को लगाना संभव नहीं है। जैसे सपोज सीजीएल 2019 का आपको सॉल्व करना है तो उसमें तो भाई 1000 सवाल होंगे, तो आप टॉप 100, टॉप 200 क्वेश्चन को उनमें से सॉल्व करिए। हमारा टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय गगन प्रताप है, आप वहां पे जाइए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, वहां पे हर साल के बेस्ट क्वेश्चन की पीडीएफ मैंने डाल रखी है। आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करो और उसी पीडीएफ को आप सॉल्व करो, ठीक है? इससे आपका टाइम बचेगा। प्री के साथ साथ कुछ बच्चे ऐसे कर रहे हैं पहले तो प्री देखना है, ऐसी बात नहीं है। सीजीएल मेंस के सवाल भी आपको 2018 के बाद के अभी ही सॉल्व करने पड़ेंगे प्री से पहले। उसके बाद अगर आपके पास समय बचता है तो आप कुछ सीएचएसएल के या सीपीओ के या सीडीएस के क्वेश्चन लगा सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपको सीजीएल के पिछले 5 साल के बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करने, क्योंकि आप बेस्ट भी लगाओगे तो भी 3-4 हजार से ज्यादा सवाल आपके पास प्रैक्टिस के लिए होंगे। यह आपका तीसरा काम करना है। You have exactly 3 months from now. Your future is in your hand, and change your बेरोजगार tag into officer at Government of India. आप समझ पा रहे हैं कि आपके पास केवल 3 महीने का समय है, तो जितनी भी एनर्जी है आप इसको ऐसे लगाओ कि जो हमारा बेरोजगारी का टैग चलता आ रहा है, जिससे घर वाले भी हमको बार बार टॉन्ट मार देते हैं, रिश्तेदार भी, हमारे दोस्त भी, उसको खत्म करना है इसी साल। ठीक है भाई, तो आप मेहनत कर लोगे तो कंपैरेटिवली चांस ज्यादा हैं आपके सिलेक्शन होने के। दूसरी, इग्नोर नेगेटिविटी। देयर वुड बी पीपल हु विल ऑलवेज ट्राई टू डिमोरलाइज यू, डोंट पे हीड टू देम। देखो, आपके आजू बाजू ना बहुत सारे लोग बातें फैलाने वाले होंगे, अरे वो बाजू शर्मा जी का भी लड़का है, या ये विमल जी का भी लड़का है, पिछले 4 साल के कंपटीशन की तैयारी कर रहा, कुछ हो ही नहीं रहा। तो ऐसे लोगों पे ध्यान मत दीजिए। आप ऐसे लोगों का एग्जांपल सेट करिए जिन्होंने फर्स्ट एक ही बार में छोटी सी एज में 21-22 साल की एज में सीजन निकाला है। मैंने बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यू लिए, आप चैनल पर जाकर देखो, सत्यम है, अभी अनमोल है, वो 22-23 साल के लड़के हैं जिन्होंने पहले दूसरे अटेम्प्ट में सीजन को क्रैक किया है, वो भी टॉप 100 रैंक के साथ। तो आप जो अच्छा एग्जाम्पल सेट कर चुके हैं उन लोगों से पॉजिटिविटी लीजिए। जो आपसे बकवास की बातें कर रहा है आप उसको बिल्कुल इग्नोर करिए। आप अपना एक शांत कमरा बनाइए। दूसरी बात कि अगर आपके पास लाइब्रेरी अवेलेबल है तो लाइब्रेरी एक अच्छा साधन हो सकता है पढ़ाई करने का, लेकिन वहां इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए। लाइब्रेरी नहीं है, लाइब्रेरी में आपको पढ़ना पसंद नहीं, तो आप अपना घर में अकेला शांत रूम में पढ़ाई करिए भाई, ठीक है भाई, जहां पे आपको घर वाले बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें। दूसरी बात, पावर ऑफ ए रूटीन। आपको ना एक रूटीन सेट करना होगा, रूटीन या फिर टाइम टेबल, कि हमारे पास 3 महीने का समय है, मेरे पास 4 सब्जेक्ट है और मैं इन 4 सब्जेक्ट को इस उसमें बांटता हूं कि भैया
जैसे सपोज मैं जीएस तैयार कर रहा हूं कि 15 दिन में हिस्ट्री पढ़ूंगा, 15 दिन में पॉलिटी पढ़ूंगा है भाई, और 10-12 दिन में ज्योग्राफी पढ़ूंगा, और जो मेरे पास लास्ट का 1 महीना बचेगा मैं उसमें करंट अफेयर और रिवीजन करूंगा। तो इस तरीके से आपको अपने चारों सब्जेक्ट को टाइम टेबल के हिसाब से रूटीन में बांध लेना है। डेवलप ए स्टडी टाइम टेबल। योर स्टडी टाइम टेबल शुड नेवर काउंट द नंबर ऑफ आवर्स, इट शुड बी टारगेट बेस्ड। एग्जाम्पल 100 क्वेश्चन इन मैथ्स। देखो एग्जाम्पल भी हमने दिया है मेरे दोस्त। आप डेली का एक टाइम टेबल फिक्स करें, वो घंटों के हिसाब से नहीं होगा मेरे दोस्त। आप जब भी रात को सोएं तो आप अपनी एक छोटी सी डायरी बना लीजिए, मोबाइल में नोट्स वाली ऐप आते हैं, उस पर लिख लो कि भाई कल का हमारा टारगेट ये है, कल संडे है, मैं एक मॉक टेस्ट लगाऊंगा, मैं 100 वोकैबुलरी याद करूंगा, और जितनी वोकैबुलरी मैंने अब तक याद कर रखी है मैं उसको रिवाइज करूंगा। इस हफ्ते जो भी करंट अफेयर में हुआ है मैं उसको करूंगा, ठीक है भाई। मैं गणित के 100 सवाल प्रैक्टिस करूंगा, और मिक्सचर एलिगेशन मेरा नया चैप्टर चलने वाला है, मैं उसके बेसिक पढ़ूंगा। तो इस तरीके से आप रात को सोते समय अगले दिन का एक टारगेट सेट करके अपने दिमाग में सोए और अगले दिन उसको अचीव करें। टारगेट कभी इतना बड़ा ना बना ले कि जो पूरा ही ना हो, कि मैं गणित के 500 सवाल करूंगा, पिछले 1 साल का करंट अफेयर कर दूंगा, वो वोकैबुलरी की एक किताब याद कर लूंगा। ये सब टारगेट आपको नहीं बनाने। छोटे छोटे टारगेट बनाएंगे, और जब वो पूरे होंगे तो इंसान को खुशी होती है, और जब वो खुशी होती है तो उसका और धीरे धीरे वो टारगेट बढ़ाता जाता है, उसकी कैपेसिटी बढ़ती जाती है मेरे दोस्त। दूसरा, अब ये जो मैथ्स है मेरे प्यारे भाई, मैथ्स कम से कम अगर आप बिगिनर हैं, फ्रेशर हैं, गणित में थोड़े से कमजोर हैं, तो आपको डेली 3 से 4 घंटे गणित पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। आप ऐसा नहीं है कि आप 1-1.5 घंटा गणित पढ़ के काम चला लो, वो नहीं होने वाला। देखो ये कहानी हर बच्चे के लिए अलग अलग हो सकती है, ठीक है भाई। ये कहानी हर बच्चे की, मैं एक डेमो आपको बता रहा हूं कि आप इस तरीके से वीक में अपने गणित के सिलेबस को बांट लीजिए। जैसे किसी बच्चे को एडवांस मैथ से डर लगता है, वो एडवांस मैथ पढ़ता ही नहीं है, केवल अर्थमेटिक ही करता रहता है, बार बार प्रॉफिट लॉस 4 बार पढ़ लिया, ज्योमेट्री 1 भी बार पढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। अगर आप सीजल का एग्जाम दे रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि अर्थमेटिक और एडवांस दोनों का वेटेज बराबर है। इवन एडवांस का वेटेज ज्यादा हो जाता है कभी कभी। तो कि जैसे मैं 1 हफ्ते ज्योमेट्री पढ़ूंगा, 1 हफ्ते में, अगले हफ्ते में मेंसुरेशन पढ़ूंगा, अगले हफ्ते ट्रिग्नोमेट्री पढ़ूंगा या अलजेब्रा पढ़ूंगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई मैं 1 हफ्ते परसेंटेज और रेशियो पूरा करूंगा, अगले हफ्ते कोई एडवांस का टॉपिक उठा लूंगा, अलजेब्रा। इस तरीके से एक वीक में आप एक टॉपिक का टारगेट बनाइए। जो टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे अर्थमेटिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस, उस पर पूरी ऊर्जा लगाइए। अब जैसे सीआईएसआई टॉपिक तो पहाड़ जैसा इतना बड़ा टॉपिक है, सवाल उससे एक आता है तो इसको थोड़ा लिमिटेड टाइम दीजिए। ज्योमेट्री से 4-4 सवाल आते हैं तो आप इसको बहुत डेप्थ में जाके पढ़िए। एटलीस्ट थ्योरम्स आपको सारी पता होनी चाहिए, प्रैक्टिस अगर कम भी हो लेकिन बेसिक्स, फॉर्मूला, थ्योरम आपको सारी पता होनी चाहिए मेरे दोस्त, ठीक है भाई। हाउ टू प्रिपेयर फॉर रीजनिंग। रीजनिंग भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 100% स्कोरिंग है। देखिए अगर आपका आईक्यू अच्छा है, आपने बीटेक वगैरह की है, आप अच्छे कॉलेज से पढ़े हो, आपकी बचपन में स्कूलिंग अच्छी रही है, तो आपको रीजनिंग के लिए कोई अलग से कोचिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। गणित अच्छा मतलब रीजनिंग अच्छी, ऐसा कोई लड़का आपको नहीं मिलेगा जो कहता हुआ यार मेरा गणित तो बहुत अच्छा है, रीजनिंग के सवाल नहीं होते। जिसका मैथमेटिक्स अच्छा है ऑटोमेटिकली उसकी रीजनिंग अच्छी होगी ही होगी। लेकिन अगर आपकी रीजनिंग कमजोर भी है, आपको बहुत डर लगता है, तो आप YouTube से जो सिलेक्टेड चैप्टर उनको कवर कर सकते हो, या फिर कोई बुरी बात नहीं, आप एक टीचर से जहां से आपकी ट्यूनिंग बैठते हो उसका बैच लेकर आप पूरा सिलेबस पूरा कर सकते हो। दूसरा कि मॉक टेस्ट अभी डेली ना लगाएं, मॉक टेस्ट अभी वीकली लगाएं। जब आपका एग्जाम में 1 महीना रह जाएगा, लास्ट के 1 मंथ में आप डेली एक मॉक टेस्ट लगाएं। Practice as much as possible to score good in it. If you are finding some topics difficult, then you can refer YouTube. Take mock test every Sunday. Sunday अभी आप mock test लगाइए मेरे दोस्त, ठीक है दोस्त। चलिए, तो ये मुझे कुछ आपको बातें बतानी थी, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करेंगे। और दूसरी बात कि हम तो आपकी मदद के लिए तैयार हैं ही, मैथमेटिक्स में आपको अच्छा स्कोर दिलाने की गारंटी मैंने ली है पूरी तरीके से, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे वो कैरिबल एप्लीकेशन पे हो। धन्यवाद भाई, चलो